प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की श्रृंखला में। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण किस प्रकार हमने उसको ज्ञात किया वो देखा। आज हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। लास्ट लेक्चर का जो रिमेनिंग काम है, पेंडिंग वर्क है, उसको पूरा करते हैं पहले। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, एक धातु के कार्यफलन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब धातु के लिए आपको क्या दे रखा है, कार्यफलन। तो सॉल्यूशन और गिवन प्यारे बच्चों, कार्यफलन इसको हम फाई नॉट या फाई से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू दे रखी है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस पर 5000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर रखेंगे हम लोग, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू है आपके 5000 एंगस्ट्रॉम। प्यारे बच्चों, 5000 एंगस्ट्रॉम को हम ये लिख सकते हैं 5000 × 10⁻10 मीटर। सरल करें तो 5 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। उत्सर्जित फोटोन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को अपन लिखेंगे यहाँ पर के मैक्स से, वो ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आपको यदि ये बात मैं जो बोल रहा हूँ इसको ढंग से समझना, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। आपको फोटोन की ऊर्जा, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में संबंध चाहिए। या तो प्रत्यक्ष संबंध जो होगा, जो मैंने बोला वो होगा, अप्रत्यक्ष चाहिए। तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आपको यदि इन तीनों भौतिक राशियों में संबंध चाहिए तो आइंस्टीन की समीकरण का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आइंस्टीन का, के मैक्स बराबर E माइनस फाई नॉट। ये है प्रत्यक्ष फॉर्मूला। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि E फोटोन की ऊर्जा डायरेक्ट नहीं देगा आपको, उसमें फोटोन का तरंग दैर्ध्य या आवर्ती देगा। कार्यफलन डायरेक्ट ना देके कार्यफलन के लिए दैलीय आवर्ती या दैलीय तरंग दे देगा। तो ये तो है प्रत्यक्ष फॉर्मूला। अप्रत्यक्ष फॉर्मूला मैंने बता रखा, रेलगाड़ी सूत्र आप जैसे आपको पता ही होगा। अब बच्चों, आपको E और फाई नॉट ज्ञात करना है। फाई नॉट जनरली दे रखा है, E ज्ञात करना है। तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर होता है h न्यू, और आप सबको पता है न्यू हटाकर हम क्या ले सकते हैं, C/λ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको तरंग दे रखा है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से लिखते हैं। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे इस प्रकार से सॉल्व होगा, E बराबर hc। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, hc को लैम्डा की जगह हम लिख देंगे 5 × 10⁻7। ये जो ऊर्जा आएगी ये किस में आएगी, जूल में। लेकिन यहाँ गलती क्या होती है वो मैं उसको बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हम यहाँ पर ये है, ये किस में आया, जूल में। फाई नॉट किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो गलती यही होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ अपन माथापड़ी ना करें ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट ना करें। एक चीज़ बताता हूँ आपको, H × C को अपन डायरेक्ट कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको वैल्यू याद रखनी है न्यूमेरिकल के लिए, 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, तो अब हम यहाँ पर के मैक्स का फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ पर के मैक्स बराबर E की जगह क्या आ जाएगा, hc डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 5 × 10⁻7, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस में 2.2, या इसको ऐसे ही लिख सकता है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने कहा था ये जूल में है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो के मैक्स बराबर hc की जगह क्या ले दोगे, 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 5 × 10⁻7 -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको के मैक्स निकालना सिंपल, ये आप इसको मैथमेटिकली कर सकते हैं। इसको के मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉमन आ जाएगा, उसको साइड में डाल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कॉमन आ गया, और यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं 2.2 को यहाँ से लसअप ले सकते हैं आप, 5 × 10⁻7
और यहाँ आ जाएगा 1242, ये नैनोमीटर में ही रहेगा, और ये माइनस ये हो जाएगा, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं अपन लोग, ठीक है, -2.2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 ब्रैकेट बंद इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो के मैक्स बराबर, प्यारे बच्चों, इसके अंदर जब अपन घातांक की जोड़ बाकी करते हैं तो घातें बराबर होनी चाहिए। या 10⁻⁹ है या 10⁻⁷ है, तो घात को सरल करते हैं। तो यहाँ पॉइंट को अपन वैज्ञानिक विधि द्वारा इधर भेजते हैं, दो राइट साइड में भेज देते हैं। 12.42 इंटू 10 की घात क्या हो जाएगा -7, तो -2.2 इंटू 2.2 इंटू 5 हो जाएगा 11 इंटू 10 की घात -7 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की घात -7। ये उत्तर किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसके आगे यहाँ देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर के मैक्स बराबर, ये हो जाएगा 1242 में से 11 माइनस गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12.42 माइनस 11 10 की घात -7 डिवाइड बाय 5 इंटू 10 की घात -7, 10 की घात -7, 10 की घात -7 कैंसिल हो जाएगा। उत्तर किस में रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो के मैक्स बराबर, इसको माइनस करते हैं, 1242 में से 11 माइनस गया तो ये आ जाएगा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 5। तो के मैक्स बराबर 0.28 लग जाएगा आपके 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेट, ये आज का आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना था कि यदि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें, या जूल में है तो सारी जूल में रखें। गलती यही होती है। और दूसरी बात, हमने एक नए कांस्टेंट के बारे में जाना, H इंटू सी को हम क्या बोलते हैं? 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड क्वेश्चन, एक धातु के पृष्ठ से 3000 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगिका विकिरण से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी समझना। धातु एक ही है तो कार्यफलन एक ही होगा। यहाँ हम मिस्टेक कर लेते हैं, हम ढूंढते कार्यफलन कहाँ गया, क्योंकि कार्यफलन धातु के पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब धातु पर निर्भर करता है। एक ही धातु है तो एक ही कार्यफलन होगा। तो यहाँ पर तरंग दैर्ध्य 2 है, तो इसका सॉल्यूशन और गिवन क्या है प्यारे बच्चों? इसका है कि λ1 मान लेते हैं 3000 एंगस्ट्रॉम है, और λ2 मान लेते हैं 6000 एंगस्ट्रॉम। 3000 को हम क्या ले सकते हैं? 3 × 10⁻⁻7 मीटर, और 6000 को 6 × 10⁻⁻7 मीटर। कैसे आया? एंगस्ट्रॉम को हटाया, 10 की घात -10 हुआ, और ये 3 जीरो 10 की घात -10 से कैंसिल हो जाएंगे, तो -7 रहेगा। उसके बाद देखिए, गतिज ऊर्जा में अंतर पूछा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी सेकंड का क्या पूछा है? अंतर। अभी मैंने ये बताया था कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कार्यफलन धातु की कार्यफलन, फोटोन की ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध चाहिए, तो आइंस्टीन की समीकरण लाइए। तो आइंस्टीन की समीकरण क्या कहती है? के मैक्स बराबर E माइनस फाई नॉट। यहाँ भी अप्रत्यक्ष रूप से काम आ रही है, प्रत्यक्ष वैल्यू नहीं दे रखी है, तो के मैक्स की जगह हम कर देंगे ke1 बराबर E की जगह हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला इसमें आ जाएगा HC/λ1 माइनस फाई नॉट, HC/λ1। इसी प्रकार दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगी? ke2 बराबर HC/λ2 माइनस फाई नॉट। फाई नॉट वही रहेगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों का अंतर ही तो निकालना है। अंतर क्या हो जाएगा? ke1 माइनस ke2 बराबर क्या हो जाएगा? HC/λ1 माइनस फाई नॉट और माइनस HC/λ0 माइनस फाई नॉट। सरल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ke1 माइनस ke2 बराबर क्या हो जाएगा? HC/λ1 की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻⁻7 और माइनस फाई नॉट, और माइनस HC/λ2 कितना है? 6 × 10⁻⁻7। प्यारे बच्चों,
माइनस, जब ये ब्रैकेट खुलेगा ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस फाई नॉट से फाई नॉट माइनस फाई नॉट कैंसिल। तो यहाँ देखिएगा ke1 माइनस ke2 कॉमन क्या आ रहा है, HC कॉमन आ रहा है, ये रख दिया हमने। 1/3 इंटू 10⁻⁻7 भी कॉमन आ रहा है, तो 10⁻⁻7 को भी बाहर निकाल लिया, -1/6। इसका जब एलसीएम लेते हैं हम लोग तो एलसीएम क्या आ जाए, HC को आप पता ही है 1242 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंसीडर कर सकते हैं अपॉन 10⁻⁻7, और ये लसअप आ जाएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 3। तो इसको सॉल्व करेंगे ke1 माइनस ke2, तो 1242 नैनोमीटर की जगह 10 की घात -9 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 10 की घात -7, और ये हो जाएगा 3/18। तो प्यारे बच्चों ये पावर कैंसिल हो जाएगी, माइनस की 2 रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, 1242 इंटू 3/18, ठीक है, और इंटू में ये आ जाएगा 10 की घात -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सरल करते हैं इसको, ke1 माइनस, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट जो आंसर आता है 207 इंटू 10⁻⁻2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थोड़ा सा इसको सरल करते हैं वैज्ञानिक विधि से, पॉइंट इधर भेजते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप, तो 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो इक्वेशन है, समीकरण, वो हमने पहले पढ़ी। अब हम इस पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम थे, प्यारे बच्चों आपको इस लेक्चर को पढ़ने से पहले हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों वाला लेक्चर पढ़ना चाहिए, जो कि आपको आई बटन में शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा प्यारे बच्चों कि जब प्रकाश की जो आवृत्ति होगी वो दैलीय आवृत्ति से अधिक होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। तो कैसे होगा, देखिए हमने पहला पॉइंट लगाया कि इसके अनुसार जब प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश लिखेंगे थोड़ा सही रहेगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक होने पर प्रकाश का या उसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। प्यारे बच्चों ये बात तो लेनार्ड ने भी कही है, वो नियम के रूप में थी। तो इसको अपन गणितीय रूप से कैसे विवेचना करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला था लास्ट क्लास में फॉर्मूला था के मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये फॉर्मूला था, इसमें दैलीय आवृत्ति भी आती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें अपन क्या करते हैं, हम कहते हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू क्या है, न्यू है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट है दहली आवृत्ति। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आवृत्ति कौन सी, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से क्या हो, अधिक, मतलब न्यू बड़ा है न्यू नॉट से। तो जब न्यू बड़ा होगा न्यू नॉट से तो के मैक्सिमम का जो रिजल्ट आएगा वो धनात्मक होगा, और गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, ये ध्यान रखना, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब कोई क्या सर इसमें न्यू और न्यू नॉट बराबर हो जाए, इसमें अपन ने सब केस ले लेते हैं, ये केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड, न्यू बराबर है न्यू नॉट के, इस कंडीशन में के मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो, के मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ होगा, और इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा।
अब देखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना और प्रारंभ होने में अंतर है, ठीक है। फिर तीसरा केस यदि इसका करें कि साहब न्यू नॉट बड़ा हो न्यू से, इस फॉर्मूला में रखो, यदि न्यू नॉट बड़ा है न्यू से तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, के मैक्स क्या होगा नेगेटिव, के मैक्स नेगेटिव नहीं होता, अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है और संभव नहीं होगा, नहीं है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी नहीं होगा। तो ये इसने दहली आवृत्ति के संदर्भ में समझाया। फिर दूसरी बात बताते हैं हम लोग कि इसने कहा यदि आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य से क्या हुआ, कम हुआ, मतलब इसके केस का उल्टा दूसरा केस होगा। केस क्या होगा, जब आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य से कम होता है, तो प्रकाश या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, तो प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा, इसमें आपने आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी कि मैक्स बराबर एच सी लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट। इसको यूज़ करते हुए पहला केस लगाते हैं। पहली बात, लैम्डा नॉट क्या है, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक है, सॉरी ये आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, और लैम्डा नॉट क्या है आपको पता है, दहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये बात भी नियम में आई थी, तो इसको गणितीय रूप से कैसे प्रूव करते हैं, देखो। तो हमने कहा केस स्पष्ट लगा इसका कि लैम्डा नॉट और लैम्डा में लैम्डा नॉट बड़ा है लैम्डा से, मतलब लैम्डा नॉट दहली तरंग दैर्ध्य बड़ा है आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, और के मैक्स पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन। केस नंबर सेकंड देखते हैं कि ये केस जस्ट उल्टा कर दिया जाए। यहाँ पर हम कहते हैं लैम्डा बड़ा हो लैम्डा नॉट से, तो क्या होगा, लैम्डा बड़ा हो लैम्डा नॉट से, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव आएगा तो के मैक्स की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, जो कि संभव नहीं है, अतः यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब प्रकाश तो प्रभाव नहीं होगा। इसका तीसरा केस, यदि लैम्डा बराबर है लैम्डा नॉट के, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जब के मैक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा, उत्सर्जन प्रारंभ होगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो, तो उसको अपन स्टार्ट बोलते हैं। जब तक उसकी स्पीड बढ़ती है, जैसे कोई मान लीजिएगा कोई किसी व्हीकल की मतलब शुरू होता है, तो जो उसका स्पीडोमीटर का जो संकेतक होता है वो जीरो पर होता है। जैसे ही प्रारंभ हो गई, प्रारंभ के बाद जैसे ही आगे बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ती है, तो उसको हम आगे उसको कह सकते हैं इम्प्रूव वर्जन होता है। अब ये दोनों पढ़ लिया, दहली आवर्त दहली। इसने एक तीसरी बात और कही, इसके अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवर्ती पर। तो एक बात और, जो तरंग सिद्धांत की असफलता थी उसको इसने मॉडिफाई कर दिया। तरंग सिद्धांत कहता है कि जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण, तत्पश्चात वो क्या होता है, उत्सर्जित होता है। लेकिन आइंस्टीन ने कहा कि जब प्रकाश जो होता है फोटोन, वो इलेक्ट्रॉन पर टकराएगा और टक्कर में किसी प्रकार का समय अंतराल नहीं होता, समय पश्चता नहीं होती। तो फोर्थ पॉइंट बच्चों लिखते हैं अपन लोग थोड़ा यहाँ जगह करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या कह सकते फोटोन व इलेक्ट्रॉन के मध्य यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य टक्कर होती है।
अतः इसमें समय पश्चता नहीं होती, समय पश्चता नहीं होती है। अर्थात डेल्टा टी बराबर जीरो। तो प्यारे बच्चों, ये चारों बातों को आइंस्टीन ने अपने पास प्रस्तुत किया और इसी कारण इसको नोबेल पुरस्कार मिला। प्यारे बच्चों, कोई भी सिद्धांत प्रूव हो सकता है ये चार बातों से। यदि कोई आप भी बनाओ तो कोई हो सकता है आपका भी नाम आ जाए। तो हमने देखा चार बातें आपको ध्यान रखनी है। इसने दहली आवर्ती को प्रॉपर समझाया आइंस्टीन ने, दहली आवर्ती पर आधारित नियम को भी इसने क्या कर दिया, इसको मॉडिफाई किया और नियम को ही इसने प्रूव कर दिया कि गणितीय व्याख्या दी। दूसरे नियम की भी गणितीय व्याख्या दी और तीसरे में आपको बताया कि गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर। ऐसा बोल सकते हैं ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर। और लास्ट में इसने बताया कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन पर आपतित होता है तो उनके मध्य क्या होती है, टक्कर होती है। टक्कर के दौरान किसी प्रकार का समय पश्चता नहीं होती है, अर्थात डेल्टा टी कितना होता है, 0। तो ये था आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे डी ब्रोगली परिकल्पना और प्रकाश का द्वैत प्रकृति क्या होती है। तो जब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बात की आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थोड़ा बहुत कमेंट भी कर लें आजकल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।